प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से लिया गया है, जिसका शीर्षक है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतिम निर्देश। जब प्रभुपाद मुंबई में थे, ये 1936 की बात है, श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को एक पत्र लिखा, क्योंकि उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बीमार थे। सभी को वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण उन्हें शीघ्र ही आध्यात्मिक जगत बुला लेंगे। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें पत्र में लिखा, आपके अनेक शिष्य हैं जो ब्रह्मचारी हैं अथवा सन्यासी हैं, जो आपके पास 24 घंटे हैं एवं आपकी सेवा कर रहे हैं, परंतु मैं एक गृहस्थ हूँ और मेरी अनेक उत्तरदायित्व है। कृपया मुझे निर्देश दीजिए कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। और श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का जगन्नाथपुरी से उत्तर प्राप्त हुआ और उसमें उन्होंने वही निर्देश पुनः दोहराया जो उन्होंने 1922 में पहली भेंट में दिया था। कृपया भगवान चैतन्य के इस संदेश को ग्रहण कीजिए। भगवत प्रेम के शुद्ध संदेश को अंग्रेजी भाषा में सारे संसार में प्रसारित कीजिए। ये आपका सबसे महान लाभ होगा एवं उनके लिए भी महान लाभ होगा जिन्हें आप स्पर्श करोगे। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंत्यलीला के कुछ ही सप्ताह के पश्चात की बात है। वे कलकत्ता के बाग बाजार मंदिर में थे और सभी ओर से उनके भक्तगण वहां सुंदर कीर्तन कर रहे थे। 31 दिसंबर 1936 की सुबह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने एक शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से नरोत्तम दास ठाकुर की सुंदर भजन गाने को कहा। श्री रूप मंजरी पदा, जो कि अनंत आकांक्षा है। इस गीत का भाव सभी वास्तविक गौड़ीय वैष्णवों की अनंत आकांक्षा है। इसके उपरांत उन्होंने एक अन्य शिष्य से सुंदर शिक्षाष्टकम प्रार्थना गाने को कहा और फिर उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वे एक दूसरे की सेवा करें, प्रेम करें, साथ में प्रचार करें, सहयोग करें। और उन्होंने उनसे कहा कि प्रबंधन को एक प्राधिकरण के अंतर्गत विभाजित किया जाए जिसका नाम जीबीसी हो, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि 10-12 व्यक्तियों का संगठन हो, जो कि उनके विश्वव्यापी आंदोलन के लिए प्रचार की रणनीति विकसित करेंगे। तो इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के हृदय में बीज बोया और वह बीज अंततः उपज कर हम सभी के जीवन में फल लाएगा। ये 31 दिसंबर 1936 का दिन था, जो वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज का दिन है, जब भगवान के दिव्य नाम लेते हुए अपने भक्तों के मध्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने अंतिम श्वास में उन्होंने कृष्ण के दिव्य नाम को जपा एवं गोलोक वृंदावन के शाश्वत धाम लौट गए। हम इस आचार्य के तिरुभाव का उत्सव मनाते हैं, केवल आज ही नहीं परंतु प्रतिदिन दास 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 के दास के रूप में। आज हमने श्रील प्रभुपाद का एक सुंदर क्लास सुना जहां उन्होंने आज के दिवस के बारे में बताया और उन्होंने इस प्रवचन के अंत में क्रंदन करते हुए सभी को उनके गुरु महाराज के दिए हुए मिशन में उनकी मदद हेतु, उनकी सहायता हेतु धन्यवाद दिया। तो हम कभी भी गणना नहीं कर सकते कि हम कितने भाग्यवान हैं। जो कोई भी इस इस्कॉन के इस अद्भुत आंदोलन में सहायता करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद रो रहे हैं। आप सभी के लिए आभारी होकर अपने उनकी इस अद्भुत आंदोलन में इतने अच्छे से सहायता की भगवान के दिव्य नाम के करुणामय कार्य के प्रचार में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।